बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं हिंदी का असाइनमेंट 4 का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा, क्योंकि इसमें हम पूरे के पूरे आपको आंसर बहुत ही अच्छे से देने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आपके कई असाइनमेंट सॉल्यूशन डाल दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अंग्रेजी का आपका डल गया है, अंग्रेजी का देख लीजिएगा। अंग्रेजी का हो गया है आपका, और आपका रसायन विज्ञान का हो गया है। इसके बाद आपका इतिहास भूगोल का भी हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे आपको सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि गद्यांश को पढ़ना है और उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके आंसर देना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? इस गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक है पहली चाय। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर का नंबर का आपको लिख लेना है। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। गूगल पर आपको सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। आप जल्दी से जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर खा है आपका, पहली बार किए। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या JEE नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। किए जाने वाले किसी भी काम में किस बात की संभावना होती है? तो बच्चों, इसमें पूछा गया है आपसे कि पहली बार जो काम किया जाता है तो उसमें किस प्रकार की बात होने की संभावना होती है। इसका आंसर आपको लिखना है, पहली बार किए जाने वाले किसी भी काम में खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात पहली बार किए जाने पर उसके बिगड़ने का भय हो सकता है। स्वयं या दूसरों पर भी खतरा पहुंचाना स्वाभाविक है। ठीक, तो इस तरीके से खा नंबर का आंसर लिख लेना है। अब देखेंगे गा नंबर। ठीक, गा नंबर क्वेश्चन है, लेखिका के अनुसार कौन सी स्मृति आनंदप्रद होती है? तो लेखिका के अनुसार बताना है कि कौन सी स्मृति है जो आनंदप्रद होती है। तो बच्चों, इसमें आपको लिखना है, लेखिका के अनुसार किसी काम को पहली बार करने की स्मृति आनंदप्रद होती है। यदि उस काम को करते समय दुर्घटना भी हो जाती है तो उसकी वह स्मृति आनंदप्रद है। ठीक, तो इस तरीके से गा नंबर का आंसर लिख लेना है। इसके बाद घ नंबर है, लेखिका का कौन सा अनुभव खतरनाक था? तो लेखिका का कौन सा अनुभव खतरनाक था? इसका आंसर आपको लिखना है, लेखिका ने पहली बार जब चाय बनाई तो चाय को शांति भक्त चाय के गिलास उनके हाथ से छूट गया और चाय फर्श पर बिखर गई। इससे लेखिका के पैर भी जल गए। उनका यह अनुभव खतरनाक था। ठीक, नेक्स्ट है आपका, लेखिका ने क्या सोचकर चाय बनाने का निर्णय लिया? इसका आंसर आपको लिखना है, लेखिका ने सोचा था कि वह अपनी माँ की अनुपस्थिति में अपने पिताजी के लिए चाय बनाकर उन्हें आश्चर्यचकित करेगी और प्रशंसा भी लूटेगी, इसलिए लेखिका ने चाय बनाने का निर्णय लिया। ठीक, नेक्स्ट है, चाय का रंग काला ही बना रहा क्यों? ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि चाय का रंग जो है वो काला ही बना रहा क्यों?
इसमें बच्चों लिखेंगे लेखिका को यह नहीं पता था कि चाय की पत्तियाँ कितनी डाली जाती हैं। चाय का रंग काला इसलिए बना रहा क्योंकि लेखिका ने उसमें आवश्यकता से अधिक चाय की पत्तियाँ डाल दी थीं। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर, लेखिका की उम्मीदों पर किस प्रकार पानी फिर गया समझाइए। लेखिका ने सोचा था कि वह चाय बनाकर अपने पिताजी को आश्चर्यचकित करेगी और प्रशंसा लूटेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनसे गलती से सारी चाय फर्श पर गिर जाती है और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ठीक, तो चाय जब फैल जाती है तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो इनके चारों के आपके 6 नंबर तक के कर लेने हैं। ठीक, सारे आंसर हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आपको। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये काव्यांश दिया गया है, पूरा आपको देखना है पेपर में। तो इसमें आपको काव्यांश को पढ़कर नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देना है। ठीक, तो का नंबर क्वेश्चन है, कवि यह क्यों कहता है कि अच्छा होता दुख ना कभी होता। ठीक, तो यहाँ पर आपको कवि कर लेना है। कवि यह क्यों कहता है कि अच्छा होता कभी दुख ना होता। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, कवि कहते हैं कि अच्छा होता दुख ना होता क्योंकि वह सबको प्रफुल्लित देखना चाहते हैं, वह किसी को रोता हुआ नहीं देखना चाहते, वह सबके अंदर उमंग और उत्साह की भावना देखना चाहती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद खा नंबर है, हर जगह सुख होने पर घर में क्या क्या होता है। तो इसमें आपको खा नंबर का आंसर बच्चों लिखना है, हर जगह सुख होने पर घर में आनंद ही आनंद होता है और सभी के हृदय में प्रसन्नता होती है, सभी के घर में आनंद खवारे बजते होते हैं। ठीक, इस तरीके से घ नंबर के आंसर आपको लिखना है, सुख में जनता पर क्या असर होता है। इस काव्यांश का भाव लिखिए। तो इस काव्यांश का भाव भी आपको लिख देना है। इस कविता के माध्यम से कवि यह, जहाँ आपका ये कभी लिखा है तो या कवि कर लेना। ठीक, कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, रोग नहीं होता, नकारात्मकता नहीं होती और प्रेम भावना होती, तो यह संसार सुखी होता, सभी मनुष्य भाईचारे के साथ अपना जीवन बिताते। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरे आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका थर्ड, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है, क्या यह स्थिति आज भी है, लिखिए। ठीक, तो आपको बताना है कि जाति प्रथा जो है ये भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है, इस पर अपने विचार लिखना है। ठीक, तो इसमें बच्चों इस तरीके से आंसर लिख देना है आपको, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी भुखमरी का भी एक कारण बनती जा रही है, क्योंकि यह जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होता। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको ये लिख लेना है। ठीक, ऐसी परिस्थितियों मनुष्य को पेशा न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भुखमरी गरीबी बेरोजगारी बढ़ती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आंसर आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, ये था बच्चों आपका हिंदी का सॉल्यूशन। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाclasses.com। वंदनाclasses.com हमारी वेबसाइट पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।